हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई का जो नया पोर्टल आया है रिवाम मॉडल। यानी इससे पहले यूटीआई का जो काम होता था वो कूपन के सिस्टम में होता था, बट अभी नया पोर्टल आ गया है जो रिवाम मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में ऑटोमेशन के साथ ही होगा। अगर आप एक यूटीआई का एडमिन चलाते हो और आपका वो ऑटोमेशन नहीं है, नया पोर्टल का ऑटोमेशन नहीं आया है आपके पास, तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। फुल सेटअप हम लोग कर देते हैं, ऐप के साथ कर देते हैं, ऐप वेब का कोड भी शेयर कर देते हैं। और क्या क्या मिलेगा फुल इस कोड में या क्या क्या फंक्शन है इसमें, सब कुछ इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, इसलिए फुल डिटेल्स देखिएगा तो आपका मन में जो क्वेश्चन है फुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यूटीआई का नया जो मॉडल है रिवाम मॉडल उसका। तो देखिए, अगर आपके पास एडमिन नहीं है और आप एडमिन लेके काम करना चाहते हैं या रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेके काम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल्स दिया जाएगा, तो वो हिसाब से कांटेक्ट करके आप लोग बिजनेस चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो पोर्टल है ये रिवाम मॉडल के लिए, इसके साथ कॉम्पेटेबल के लिए जो वेबसाइट का डिज़ाइन है ये है। और इसमें इस पोर्टल में आप यूटीआई एनएसडीएल दोनों पैन कार्ड ही बना सकते हो, चाहे वो अंगूठा के थ्रू यानी बायोमेट्रिक के थ्रू या ओटीपी के थ्रू, और नॉर्मल जो जैसे पैन कार्ड बनते हैं उसी के हिसाब से दोनों ही काम करेगा सेम प्रोसेस में। तो इससे पहले हमारा पास जो पोर्टल था वो हो गया, ये देखिए ये पुराना वाला। यानी कोई बंदा अगर काम करना चाहते थे तो उसको पहले कूपन लेना पड़ता था, उसके बाद ही वो काम कर सकते थे। बट अभी जो पोर्टल आया है वो रिवाम मॉडल ए हो गया, यानी अपग्रेड होके अभी पोर्टल रिवाम ए हो गया। यहाँ पर कोई कूपन का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो सिस्टम आपका वॉलेट सिस्टम चलता है। यानी यूज़र बैलेंस ऐड करेगा वॉलेट में और उसी के थ्रू आप यहाँ से पैन कार्ड उसका बन जाएगा। तो ये जो रिवाम मॉडल है, हमने ई एडमिन के साथ यानी ए एडमिन के साथ हम इसका कैसे फुल ऑटोमेशन के हिसाब से काम होता है वो डिटेल्स दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिटेलर आईडी हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन इसके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए हमको तो पहले एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी आपको भी मिलेगा, आप फुल देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट प्राइसिंग में आते हैं और यहाँ पर एक आईडी परचेस कर लेते हैं। हम रिटेलर के आईडी के लिए 1 रुपये है, तो हम यहाँ से रजिस्टर करते हैं रिटेलर वाला। तो यहाँ पर नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब सही डालना है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूटीआई के साथ यानी इसके साथ कॉन्टैक्ट है, इसलिए आपको सही डालना पड़ेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर फुल डिटेल्स अपलोड कर लिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अकाउंट टाइप जो है, यानी कौन सा अकाउंट हम ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, वो है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम इसको रिटेलर में सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चार्जेस 1 रुपीज़ है। अगर हम पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पर वो गेटवे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। देखिए, यहाँ पर वो गेटवे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यानी यहाँ पर पेटीएम, भारत पे और फ़ोनपे तीनों ऑप्शन ही है। कोई भी यूपीआई से आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो जो सिस्टम है आपका एडमिन के लिए सेटअप जो होगा इसी के हिसाब से ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने पेमेंट में अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गेटवे हम पेटीएम ही सिलेक्ट करते हैं, तो पेमेंट में हम क्लिक करते हैं। तो देखिए, वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके पेटीएम का वेबसाइट में आके यहाँ पर वो पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर पे कर देते हैं 1 रुपये। तो हमने पे कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली और सेंड हो गया है ईमेल पर। तो हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो देखिए, रीडायरेक्ट हो गया डायरेक्ट यहाँ पर पैनल में, यानी हम रजिस्टर किया और डायरेक्ट यहाँ पर पैनल में आ गया। ये हो गया आपका रिटेलर पैनल। और इस पैनल में ऑटोमेटिक रजिस्टर होने के बाद ही हम रीडायरेक्ट हो गए। फिर भी हम यहाँ पर अगर चेक करना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी ये आईडी पासवर्ड रिसीव हो गया है ईमेल के थ्रू। तो डैशबोर्ड में हम जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए
जो जो फैसिलिटी आप इस एडमिन में होगा सब ऑटोमेशन है, और क्या क्या काम आप कर सकते हो यहाँ पर आपने यूटीआई का काम कर सकते हो और एनएसडीएल का भी काम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एनएसडीएल वाला भी है और यूटीआई भी है। तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, तो अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो हम ऐड मनी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जितना ऐड करना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पर गेटवे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए फ़ोनपे करते हैं, तो देखिए ऐड मनी करेंगे तो फ़ोनपे में लेके जाएगा। ये देखिए फ़ोनपे गेटवे में लेके आ गए। हम स्कैन पे करें या फ़ोन से इसको यूपीआई के थ्रू करें तो ऐड भी हो जाएगा उसी के हिसाब से। तो रजिस्टर तो हो गया, लेकिन इस पोर्टल को अगर हम यूटीआई में देखना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल के लिए 94 है। हम एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। देखिए 94 ही है इसका, अभी पीएसए क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम इसको पीएसए के लिए यानी यूटीआई के लिए काम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर यूटीआई पीएसए पैन में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पैन सर्विस जो एजेंट है यहाँ को अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, यानी आपका प्रोफाइल अपडेट करेंगे फर्स्ट। तो हम अपडेट केवाईसी के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल्स है ये देखिए जो आपने ऑनलाइन में दिया है फुल वेरिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देते हैं। रिमार्क्स में देना चाहिए या नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है। हम सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अभी अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो देखिए अभी यार वो केवाईसी नहीं मांग रहा है, हमको जनरेट पीएसए आईडी की बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। क्लिक करने से देखिए डायरेक्ट ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए इंस्टेंट पीएसए क्रिएटेड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन कोड जो दिया है इसको हम नोट कर लेंगे क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, इसलिए इसको हम नोट करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये जो है ऑटोमेशन है हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये डायरेक्ट यूटीआई में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो 94 है, हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर काउंटेड जो 94 है ये बढ़ जाएगा। ये देखिए 94 वाला 95 हो गया, यानी इसके साथ ये ऑटोमेशन है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसी के हिसाब से अभी हम यहाँ पर देखिए ये जो क्रिएट जनरेट वाला ऑप्शन है AR नहीं मांगेगा। अगर हम फिर भी यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए और वो जनरेट नहीं मांग रहा है। अभी क्या बोल रहा है, अभी इसको एक्टिव करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यानी इस पोर्टल तो ये तो है एडमिन, लेकिन हम यूज़र पैनल में लॉगिन करना चाहते हैं जहाँ पर हम पैन कार्ड रिफॉर्म मॉडेम में करना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, इसको हम अब पहले हटा देते, नहीं रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इसको आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं। तो आईडी पासवर्ड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले क्रिएट हो जाते हैं सेम यहाँ पर जो आईडी क्रिएट होता है उसे के हिसाब से यहाँ पर वो आईडी पासवर्ड सेम होता है। तो हम इसको आईडी पासवर्ड दे दिया है और उसके बाद हम 191352 उसके बाद सबमिट में क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू आर नॉट रजिस्टर विथ यूटीआईएल्स, क्लिक ऑन द रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने तो रजिस्टर नहीं किया है, अभी तो हम लॉगिन किया है। तो हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन इसमें हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर अपलोड किया था यानी रजिस्ट्रेशन किया था तब पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। ऑटोमेशन है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने फुल डिटेल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भविष्य में यानी फ्यूचर में अगर हम इसको फॉरगेट करना चाहते तो इसी के हिसाब से ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कोई भी एक देना पड़ेगा आपका हिसाब से। तो फेवरेट बुक नहीं, हम ठीक है, फर्स्ट कंपनी दैट यू वर्क फॉर यहाँ पर हमने दे दिया है। और यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन कोड हमने पहले ही बोला था जो आगे आने का काम आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए काम आ गया है। उस रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कोड को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम उसको इस रजिस्ट्रेशन कोड को हम यहाँ पर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन कोड को डालने के बाद देखिए यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो ये
रेडी हो जाएगा पोर्टल। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली अभी हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड के लिए आपका जैसे यूटीआई का पुराना वाला ही है उसी के हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो पुराना वाला जो है उसका हमने पासवर्ड दे दिया है, तो ओल्ड पासवर्ड दे दिया है। न्यू पासवर्ड हमको देना पड़ेगा, इस क्राइटेरिया का हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो हम एक पासवर्ड दे देते हैं। उसके बाद हम सबमिट में क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया। तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो आईडी पासवर्ड हमने आईडी को कॉपी किया है, पासवर्ड दे देते हैं। और उसके बाद कैप्चर, उसके बाद सबमिट। तो यहाँ पर सक्सेस हो गया है लॉगिन। ये देखिए हमने जो यूज़र का रिटेलर का पैनल है और रिटेलर पैनल में हम लॉगिन कर लिया है। यानी ये समझिए यहाँ पर जो है इस पोर्टल के साथ ये पोर्टल फुल्ली ऑटोमेशन है, इसलिए सब कुछ काम सही से हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो नंबर ईमेल ठीक ठाक क्यों देने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर देखिए हम बैक करेंगे तो ये देखिए हमने जो यूटीआई का आईडी जब क्रिएट किया है उसका भी मेल यूटीआई की तरफ से अभी ईमेल पे आते हैं। ये देखिए आईडी पासवर्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है उसके साथ से सब कुछ आ जाता है। तो ये पूरा समझ आ गया होगा जो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है या नहीं है। और यहाँ पर अगर आप NSDL का भी पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो तब भी बन जाएगा। यहाँ पर जो इंस्टेंट eKYC पैन है यहाँ पर क्लिक करने से देखिए यहाँ पर वॉलेट में बैलेंस नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। तो हम वॉलेट में बैलेंस फास्ट ऐड कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए कुछ। भारत पे के साथ हम चाहते हैं यहाँ से करते, मान के चले हम 200 रुपये ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेटीएम के साथ ही करते हैं। तो QR कोड हो गया, बन गया। तो हम यहाँ से अभी फुल्ली ऑटोमेटेड है, कैसे काम करता है वो भी दिखाने के लिए, इसी के हिसाब से आपको भी एक पेमेंट गेटवे मिलेगा। तो हमने इसको पे कर दिया है। ये देखिए पेमेंट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। हम ओके में क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए 200 रुपये बैलेंस भी आ गया है, यानी फुल्ली ऑटोमेशन भी है यहाँ पर। और आपको अभी अगर NSDL का भी पैन कार्ड अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक्टिव करने के लिए बोल रहा है सर्विस। तो हमने यहाँ पर 199 रखा है एडमिन में इसलिए, लेकिन ये फ्री में है फ़िलहाल के लिए, हम वहाँ पर रखते हैं तो रख दिया, बस ये भी फ्री में आपको मिलेगा। तो NSDL के भी आप काम कर सकते हैं यहाँ से, और UTI के भी तो काम कर ही सकते हो यहाँ पर। और आपका यहाँ पर जो है देखिए UTI का जो मैनेजमेंट है, UTI सर्विस, यहाँ पर PSA का मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर पहले है तो पासवर्ड अगर भूल गए तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। और PSA के अप्लाई तो हम लोग कर लिया है, अगर नहीं करते तो यहाँ से भी कर सकते थे। और उसके बाद कूपन परचेस, तो यहाँ पर तो कूपन है नहीं, तो आपको कूपन के हिसाब से पैसा यहाँ पर ऐड करना है। फ़िलहाल के लिए हम मान के चलिए यहाँ पर जो है फिजिकल कूपन और कूपन जो होता है, यहाँ पर हमने मान के चलिए फिजिकल कूपन ही है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी देते हैं फ़िलहाल के लिए 10 पीस। देखिए उसी के हिसाब से अमाउंट यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ पर जब परचेस करने जाएंगे तो देखिए इनसफिशिएंट बैलेंस है, अगर तो हम यहाँ से बाई परचेस नहीं करेंगे क्योंकि ये डेमो के लिए हमने क्रिएट किया है, बस आपको दिखाने के लिए। तो इसे यहाँ पर जो पैसा आपने ऐड करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर जो पोर्टल है आपका, यानी जो रिटेलर का पोर्टल है, इसमें आपका पैसा दिख जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए एक बेस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर
आप देखिए अवेलेबल जो डिटेल्स बैलेंस है, यहाँ पर क्लिक करने से उसका जो बैलेंस है, कौन सा डेट में है, क्या है, कितना है, सब कुछ यहाँ से दिख सकते हैं। तो परचेस हम यहाँ पर जब करेंगे यानी ऐड करेंगे तो उसी के थ्रू यहाँ पर भी पैसा ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया। और अगर आप पैन कार्ड जो अप्लाई किया है उसके लिए आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ कूपन नंबर से, देखिए कितना फ़ायदा है यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह कुछ भी नहीं डालने का पड़ेगा, सिर्फ आप यहाँ पर कूपन नंबर डालिएगा, सबमिट करिएगा तो आपका फुल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर तो वॉलेट सिस्टम है, यानी कोई भी यूजर जो बैलेंस ऐड करना चाहेगा तो उसी के हिसाब से, तो इंस्टेंट वाला है, ये वाला है, जो ऐड करेगा उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, बैलेंस ऐड होता जाएगा और ये जो एडमिन के साथ कनेक्टेड है उसमें ये पैसा जाएगा। और देखिए यहाँ पर मार्जिन जो है इसका कमीशन है, ये देख सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसी के हिसाब से स्लैब बना सकते हैं रिटेलर के लिए। और यहाँ पर देखिए रिचार्ज सर्विस भी है, यानी यहाँ पर प्रीपेड जो रिचार्ज है तो यहाँ पर RFR के साथ मिलता है रिचार्ज वगैरह, API वगैरह सब। उसके बाद अगर हम DTH में हैं तो DTH में के भी देखिए यहाँ पर जो गेट इन्फो यानी कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिख जाएगा, रिफ्रेश, हेवी रिफ्रेश जिसको बोलता है वो भी हो जाएगा यहाँ से। तो ये रिटेलर का पैनल हो गया, फुल हमने डिटेल्स दिखा दिया है और यहाँ पर क्या क्या काम होता है फुल दिखा दिया। अगर रिटेलर का कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्वारी कर सके, ट्रैक कर सके, NSDL UTI बोथ, यहाँ पर कितना रिचार्ज होगा, कितना, सब कुछ यहाँ पर उसको दिखेगा। तो ये रिटेलर का हो गया। और आपका जो है आप यहाँ से एडमिन को हम दिखा देते हैं, जो इसका जो एडमिन है, जो इस एडमिन इसके साथ कनेक्टिविटी है और इसका जो यूज़र है उसके साथ भी कनेक्टिविटी है। तो चलिए हम एक बार एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। तो हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम इसको ID पासवर्ड दे के एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए हमने एडमिन लॉगिन कर लिया है। ये जो है ये एडमिन है, यहाँ से फुल्ली यूज़र को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर इस एडमिन में क्या क्या फैसिलिटी है, ऐसे भी तो UTI और NSDL और रिचार्ज DTH सभी का है। उसके साथ साथ जो है आपका देखिए यहाँ पर क्या यूज़र के लिए आप क्रिएट तो कर सकते हो, उसके साथ साथ वाइट लेवल भी आप क्रिएट कर सकते कर सकते हो। यहाँ से आप वाइट लेवल दे सकते हो किसी को भी, उसके एडमिन के लिए इस एडमिन से वाइट लेवल दे सकते हो। और जो लिस्ट है उस लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जैसे यूज़र वगैरह क्रिएट किया है, क्या बैलेंस है, सब कुछ यहाँ पर दिखता है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखता है। उसके अपडेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, पासवर्ड डिलीट कर सकते हो यूज़र को। अगर कोई यूज़र API यहाँ से दिया है किसी का तो अगर पेंडिंग में कुछ आ जाता तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऐसे पेंडिंग नहीं आते हैं क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेशन ही चलता है। आप यहाँ से API यूज़र भी दे सकते हो, किसी यूज़र को भी आप यहाँ से मैपिंग कर सकते हो यानी अपग्रेड कर सकते हो, किसी के पास भेज सकते हो। और यहाँ पर जो है वेब मैनेजमेंट में यहाँ पर API जो है इस API को अपडेट कर सकते हो, लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। और NSDL ID का जो वहाँ पर 199 वाला दिख रहे थे ना, यहाँ से वो मैनेज हो रहा है। तो आप यहाँ से ₹1 कर सकते हो या 0 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NSDL का भी वो हो जाएगा एक्टिव। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर फुल्ली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट का देखिए फुल डिटेल्स जो फॉन्ट में दिखता है, आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। यानी ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर ये सब कुछ मैनेज आप इस एडमिन के थ्रू कर सकते हो यहाँ से। और आप देख लीजिए यहाँ पर जो है और एक ऑप्शन है API अपडेट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ API ले लीजिएगा, यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा, हो जाएगा और कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ API चलता है।
लोगो अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से लोगो भी चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए यही है। और हम बताएंगे जो अगर आपको एडमिन आपके पास नहीं है तो ऑटोमेशन के साथ एडमिन ले सकते हो, आप फुल सेटअप कर देंगे। और अगर आपके पास यूटीआई का एडमिन है और आप फुल्ली ऑटोमेशन के साथ इसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं आपका यूज़र के फ़ायदे के लिए, मैनुअल में जितना काम होता है वो एक यूज़र अगर एक एडमिन के पास अगर 10,000 यूज़र है तो मैनुअली करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसी के हिसाब से अगर इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन चलेगा तो आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो आपका चाहिए होगा तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, हम फुल सेटअप कर देते हैं, ऑटोमेशन के साथ सेटअप कर देते हैं। और क्या क्या इस एडमिन में फैसिलिटी मिलेगा, यानी व्हाट्सएप एपीआई, पेमेंट गेटवे, एडिंग फंक्शन का कौन कौन गेटवे रहेगा, यानी आपका यूटीआई का और एनएसडीएल का काम, और उसके साथ साथ एपीआई का क्या क्या काम आप किसको क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका फ़ायदेमंद लगता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर